माया नगरी मुंबई, जहां रोज हजारों सपनों को उड़ान मिलती है, लेकिन आज इसी शहर से एक ऐसी खबर सामने आए जिसने पूरे देश को हिला दिया। ऑडिशन के लिए आए मासूम बच्चों को एक शख्स ने बंधक बना लिया। नाम है रोहित आर्य। कौन है ये शख्स, क्यों इसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया और कैसे मुंबई पुलिस ने कुछ ही घंटों में इस खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। घटना मुंबई के पवई इलाके की है। यहाँ आर्य स्टेडियम बच्चों के लिए फिल्म ऑडिशन चल रहे थे। करीब 100 बच्चे आए थे, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ ऐसा हड़कंप मचा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रोहित आर्य नाम के एक व्यक्ति ने करीब 20 बच्चों को बंधक बना लिया। फिर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें खुद रोहित आर्य कैमरे के सामने आया और कहा, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मेरी कोई पैसों की मांग नहीं है, बस कुछ लोगों से बात करनी है, कुछ नैतिक और न्यायपूर्ण सवाल पूछने हैं। उसने साफ कहा, अगर किसी ने गलती की तो मैं इस जगह को आग लगा दूंगा और बच्चों को भी नुकसान होगा। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं। उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज़ डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी। वीडियो के वायरल होते ही मुंबई पुलिस के अंदर हलचल मच गई। कुछ ही मिनटों में क्यूआरटी टीम, एनएसजी और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने पहले बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन रोहित आर्य के शब्द और हरकतें साफ बता रही थी वो मानसिक रूप से अस्थिर था। पुलिस ने उससे कई बार कहा, बच्चों को छोड़ दो, हम तुम्हारी बातें सुनेंगे, लेकिन उसने जवाब दिया, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। इस बीच पुलिस ने स्टेडियम के पिछले हिस्से से बच्चों को निकालने की रणनीति बनाई। एक तरफ बातचीत जारी रही, दूसरी ओर रेस्क्यू टीम धीरे धीरे अंदर बढ़ी और तभी जैसे ही पुलिस ने एंट्री की कोशिश की, रोहित ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि वो असली बंदूक नहीं थी, बल्कि एयर गन निकली, लेकिन खतरा असली था। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और कुछ ही सेकंड में फोर्स एंट्री करते हुए 17 बच्चों और एक बुजुर्ग और एक सिविलियन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ऑपरेशन खत्म हुआ, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। रोहित आर्य गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस को मौके से एक एयर गन, कुछ केमिकल्स और गैस कैनिस्टर मिले। अधिकारियों के मुताबिक रोहित आर्य मानसिक रूप से अस्थिर था और उसने ये सब समाज में बदलाव के नाम पर किया था। एक तरफ पुलिस की बहादुरी ने सैकड़ों परिवारों को रोने से बचा लिया, दूसरी तरफ ये सवाल छोड़ गई, अगर कोई मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति इतनी आसानी से बच्चों तक पहुंच सकता है तो क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था सच में तैयार है? मुंबई पुलिस की सूझबूझ और सटीक रणनीति की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन रोहित आर्य की ये कहानी भारत के हर शहर के सोचने पर मजबूर करती है, कहीं हमारी चुप्पी किसी और को खतरनाक रास्ते पर तो नहीं ले जा रही है। आप देख रहे हैं इंडिया एंड इंडियंस। अगर आपको यह रिपोर्ट सोचने पर मजबूर करती है तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।